हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जेम 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टूडेंट। ये रियल एनालिसिस के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट x1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर डिफाइन xn plus 1 is equal to xn plus 4 if limit n tends to infinity 1 upon x2 into x3 plus 1 upon x3 into x4 plus dot 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 plus 1 upon xn plus 1 into xn plus 2 is equal to 1 upon 24 then the value of x1 is equal to। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास xn एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, जिसके एंट्रीज कैसे होंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। अब स्टूडेंट, इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट एंट्रीज है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और ये सीक्वेंस को इस तरह से डिफाइन कर दिया गया है और इस सीक्वेंस के बीच में एक स्टूडेंट यहाँ पे रिलेशन मेंशन कर दिया गया कि जो इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो स्टूडेंट, उस कंडीशन में जो सीक्वेंस का फर्स्ट इंट्रीज x1 होगा उसका वैल्यू क्या होगा ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, ये 2025 का रियल एनालिसिस का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको लॉजिक का अप्लाई करना होता है जिससे स्टूडेंट हम कम समय में ही इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। x1 जो स्टूडेंट वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और स्टूडेंट जो सीक्वेंस है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस 4 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट अब यहाँ से देखिए हम लोग करेंगे क्या, xn को इस साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। तो xn प्लस 1 माइनस xn का वैल्यू 4 के बराबर होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। अब स्टूडेंट इस वाले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें स्टूडेंट n का वैल्यू 1 2 3 हम लोग पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ये क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x1 इक्वल टू 4। फॉर n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x3 माइनस x2 इक्वल टू 4, ठीक है। फॉर n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x4 माइनस x3 इक्वल टू 4। इसी तरह स्टूडेंट डॉट 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 चलता जाएगा। अब स्टूडेंट हमको कहां तक जाना है, हमको xn प्लस 1 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये देख रहे हैं कि ये सारे का वैल्यू जो स्टूडेंट वो कांस्टेंट 4 के बराबर है, ठीक। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर जो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया है इस रिलेशन का अगर हम फर्स्ट इंट्रीज इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिलता है। तो स्टूडेंट देखिए अब हम लोग करेंगे क्या कि हमको यहाँ पे गिवन है कि 1 अपॉन x2 इंटू x3। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे x2 इंटू x3। अब स्टूडेंट 4 जो न्यूमरेटर में है उसकी जगह हम लोग अब क्या पुट कर देंगे, x3 माइनस x2, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में 4 को कांस्टेंट ही रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा x3 माइनस x2 डिवाइडेड अपॉन x2 x3, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट जैसे करेंगे स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 अपॉन x2 इधर आ जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन x3। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि जो कंडीशन दिया था उसका यूज करके हमको पता चला कि 1 अपॉन x2 इंटू x3 का वैल्यू जो है वो 1/4 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x3 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलरली। इसी तरह स्टूडेंट आगे वाले टर्म के लिए सॉल्व करेंगे तो x3 x4 दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमको ये मिलेगा 1 अपॉन x3 माइनस 1 अपॉन x4, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में स्टूडेंट हमको ये दिया गया xn प्लस 1 और xn प्लस 2 दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 1 अपॉन xn प्लस 1 माइनस 1 अपॉन xn प्लस 2, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में सारे टर्म को प्लस किया है तो यहाँ पर स्टूडेंट हम सबको ऐड कर देते हैं। तो जैसे स्टूडेंट हम लोग ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन x2 x3 प्लस 1 अपॉन x3 x4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन xn प्लस 1 xn प्लस 2। तो स्टूडेंट देखिए LHS में सब में 1/4 कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 1/4। तो 1/4 को स्टूडेंट कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर 1/4 हमारा कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट में क्या बचा स्टूडेंट, 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x3 प्लस इधर क्या बचा 1 अपॉन x3 माइनस 1 अपॉन x4 प्लस डॉट डॉट डॉट
डॉट डॉट डॉट 1 अपॉन एक्स एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स एन प्लस 2, यही बचा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए ये वाला इन दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड इंट्रीज जो है वो सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट इंट्रीज से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा जिससे ये वाला इंट्रीज इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह स्टूडेंट सोचिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट होगा तो इससे ये यहाँ वाले इंट्रीज से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट बस बचा क्या 1 अपॉन एक्स टू और माइनस 1 अपॉन एक्स एन प्लस 2 बचा। ठीक है, तो सम करने पर स्टूडेंट अब हमको फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पर ये मिला 1 अपॉन एक्स एन प्लस 2, ये मिल गया। अब ये किसके बराबर है, ये 1 अपॉन एक्स टू एक्स थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स थ्री एक्स फोर डॉट 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 1 अपॉन एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 2 के बराबर है। अब इसमें स्टूडेंट दोनों साइड लिमिट लेना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स टू एक्स थ्री प्लस 1 अपॉन एक्स थ्री एक्स फोर प्लस डॉट 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 1 अपॉन एक्स एन प्लस 1 एक्स एन प्लस 2, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/4। अब इस पे लिमिट ऑपरेट करते तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे तो n नहीं है तो लिमिट इस पे तो ऑपरेट नहीं होगा, बस इसी पर ऑपरेट होगा, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं 1 अपॉन एक्स टू माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स एन प्लस 2। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इस पूरे का वैल्यू जो है वो ऊपर दिया है, कितना दिया गया है 1 अपॉन 24, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 24 इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स टू माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स एन प्लस 2। तो स्टूडेंट 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू माइनस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स एन प्लस 2। ठीक है, अब स्टूडेंट हमको इसका वैल्यू निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट अब हमको इसका वैल्यू ही निकालना, अब ये कैसे निकलेगा, तो अब स्टूडेंट देखिए नाउ जो सीक्वेंस एक्सन होगा स्टूडेंट इसके इंट्रीज कैसे होंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह कंटिन्यू होगा। और स्टूडेंट इसको डिफाइन कैसे किया गया है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस 4 से डिफाइन किया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंस हमको ये गिवन है कि x1 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इंप्लाइज दैट इसमें दोनों साइड स्टूडेंट 4 ऐड कर देते हैं, तो 0 में 4 ऐड करेंगे ये 4 हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट इधर का इंट्रीज हमारा x2 हो जाएगा। अब हमको स्टूडेंट ये पता चल गया कि x2 का वैल्यू जो होगा वो 4 से बड़ा होगा। फिर स्टूडेंट इसमें हम लोग क्या करते हैं 4 ऐड कर देते हैं, 4 प्लस 4, तो स्टूडेंट हमको ये पता चला कि x2 प्लस 4 को x3 लिखेंगे और 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट x3 वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा 8 से बड़ा होगा। इसी तरह स्टूडेंट फिर अगर इसमें हम लोग 4 ऐड करते हैं तो इधर स्टूडेंट 8 प्लस 4 हो जाएगा, तो अब ये स्टूडेंट हमारा क्या बन गया x4 और ये क्या हो गया 12 हो गया। तो स्टूडेंट अब हमको ये पता चला कि जो x4 होगा वो हमारा 12 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमको ये मिल रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट जो x1 होगा स्टूडेंट वो हमारा x2 से छोटा होगा, x2 जो होगा वो x3 से, x3 जो होगा वो x4 से, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस xn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब स्टूडेंट ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ में स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि इसके इंट्रीज 4 8 12 से बड़े होते जा रहे हैं, तो ये हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट xn इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारा अनबाउंडेड सीक्वेंस हो गया। अब स्टूडेंट अगर कोई भी सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो और अनबाउंडेड हो तो रिजल्ट ये स्टूडेंट कहता है कि वो सीक्वेंस फिर हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस xn इज एन डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो स्टूडेंट जो सीक्वेंस xn होगा वो हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा, तो दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो स्टूडेंट xn का वैल्यू होगा वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब xn हमारा इनफाइनाइट हो रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn प्लस 1 भी इनफाइनाइट होगा और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn प्लस 2 भी हमारा स्टूडेंट क्या होगा इनफाइनाइट होगा। तो अब स्टूडेंट अब हमको यहाँ पर ये पता चल गया कि जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 अपॉन xn प्लस 2 का वैल्यू यहाँ से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब तो स्टूडेंट फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमको क्या मिल गया
1/6 इक्वल टू 1/x2 माइनस, स्टूडेंट लिमिट का प्रॉपर्टी से इसको सेपरेट कर लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/xn+2, यही आया। अब इसका वैल्यू स्टूडेंट हमको निकालना है 1/x2 1/6 माइनस 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी स्टूडेंट हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हो जाएगा 0 1/6, ठीक है। तो स्टूडेंट हमको यहाँ से पता चला कि 1/6 इक्वल टू 1/x2, तो दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल टू 6, ये रिलेशन मिल गया। अब स्टूडेंट ये रिलेशन मिल गया, तो अब इसको स्टूडेंट हम लोग कहाँ पर ले जाकर पुट कर देंगे, ये पहले वाले रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट पुट कर देना, x2 का वैल्यू 6 हो जाएगा माइनस x1 इक्वल टू 4, इसको स्टूडेंट 6 माइनस 4 इक्वल टू x1, तो x1 का वैल्यू स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा फिर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्रू है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।